नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विजय पिंगोले क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा, जितने भी स्थल थे 9 से 10 11 तक जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। मोस्टली जितने भी स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को यहाँ पर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और आपको बताया था कि अब यहाँ पर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है उसकी नगर नियोजन के बारे में जो है वो हम जानकारी लेंगे। नगर नियोजन की पद्धति, इनके बारे में जो है वो हम आपको सिंधु घाटी की विशेषताएं बताएंगे। तो चलिए, पूरी यहाँ पर है नगर नियोजन का यहाँ पर जो है वो कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। आज का जो चैप्टर रहेगा सिंधु घाटी का नगर नियोजन। नगर नियोजन में यहाँ पर बात करेंगे आज कि यहाँ पर जो मकान, सड़कें, जल निकासी पद्धति और जो थे यहाँ पर स्नानागार, इन सभी के बारे में जो है हम बात करेंगे कि अवशेषों में क्या क्या मिला है, वहाँ से कौन कौन से क्षेत्रों से क्या मिला है, कौन से क्या मिला है, उनके बारे में सभी की चर्चा ही करेंगे। इससे पहले कहना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर नगर प्रणाली जो है, बात करें कि यहाँ पर भारत की, तो भारत में नगर नियोजन या नगर पद्धति की जो है वो यहाँ पर प्रथम साक्ष्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। नगरीय क्रांति का भारत में नोट डाउन करिए। आज जो है वो सब कुछ जो है वो ज़्यादातर जो है वो लिखाने का काम रहेगा, ऐसा इंफॉर्मेटिव या ऐसा कुछ नहीं है। आज आपको जो है वो टॉपिक यहाँ पर जो है मोस्ट देंगे, उसको आपको जो है वो नोट डाउन करना होगा। तो बात करते हैं भारत में नगरीय क्रांति का प्रथम स्रोत क्या है? भारत में नगरीय क्रांति का जो प्रथम स्रोत है वो सिंधु घाटी सभ्यता से माना गया है। अगर बात करें यहाँ पर सिंधु घाटी का जो है वो प्रमुख विशेषता की बात करें सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता, प्रमुख या फर्स्ट विशेषता, प्रमुख या फर्स्ट विशेषता नगर नियोजन जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं नगर नियोजन है। क्या है? सिंधु सभ्यता की प्रमुख या फर्स्ट विशेषता है नगर नियोजन। अगर बात करें सेकंड विशेषता, क्या? द्वितीय विशेषता, तो द्वितीय विशेषता है जल निकासी। क्या है द्वितीय? जल निकासी। फर्स्ट की बात करें तो नगर नियोजन, द्वितीय की बात करें तो जल निकासी। अगर बात करें अब यहाँ पर नगर नियोजन में, तो नगर नियोजन में जो है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में, अब यहाँ पर बात करें तो सिंधु सभ्यता का नगरीय क्षेत्र के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि नगर कैसा था, नगर में किस तरीके से जो है वो स्थल मिले, वो सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। अब अगर बात करें तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता की किसकी, अगर बात करें कि सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन का जो कार्यकाल है, या फिर सिंधु सभ्यता का कार्यकाल है, सिंधु सभ्यता का कार्यकाल अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग माना जाता है। लगभग यहाँ पर
2350 ईसा पूर्व से यहाँ पर 1750 ईसा पूर्व मानी गई। किसकी? नगर नियोजन लगभग जो है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक यहाँ पर जो है वो माना गया। अगर अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले, साक्ष्य मिले, उसमें नगरीय पद्धति के बारे में अगर बात करें तो नगर कैसा था? नगरीय पद्धति यहाँ पर जो है वो दो तरीके से देखने को मिली। नगरीय पद्धति क्या देखने को मिली? दो तरीके के यहाँ पर देखने को मिली। कैसी? एक स्थल मिला ऊपर चट्टानों पर, एक स्थल मिला नीचे। स्थल जो था दो स्थलों के रूप में यहाँ पर देखने को मिला। ये था दुर्ग और ये था आम आवास। या फिर सामान्य आवास। क्या? सामान्य आवास। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, डिटेल से हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर जो है वो घर, मकान, स्थल मिले वो कैसे क्या मिले हैं। तो बात करें तो सिंधु सभ्यता का नगर, बात करते हैं सिंधु सभ्यता का नगर। सिंधु सभ्यता का नगर दो भागों में बांटा, दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में। बात करते हैं प्रथम और द्वितीय, दोनों की बात करते हैं यहां पर। बात करते हैं प्रथम और द्वितीय की। यार इधर द्वितीय, इधर प्रथम, प्रथम और द्वितीय। बात करते हैं प्रथम नगर कौन सा कैसा मिला। तो प्रथम नगर जो है वो कैसा मिला? दुर्ग हमें यहाँ पर देखने को मिला। द्वितीय यहाँ पर जो है वो आम आवास देखने को मिला। ये कैसा था? ये जो प्रथम नगर था वो कैसा था? उच्च भूमि थी। और अगर बात करें द्वितीय यहाँ पर जो है वो नगर की, तो यहाँ पर ये जो है वो निचला भाग था। कैसा था? निचला भाग था। अगर नीचे चलते हैं तो ये दुर्ग जो थे वो दुर्गीकृत थे। क्या? ये क्या थे? दुर्गीकृत। कैसे थे? दुर्गीकृत। ये कैसे थे भाग? अदुर्गीकृत। ये कैसे थे? अदुर्गीकृत। अदुर्गीकृत यानी दुर्गीकृत यानी जो यहाँ पर दुर्ग थे, दुर्ग के चारों ओर दीवार थी, दीवार होती थी तो दुर्गीकृत हुई, सुरक्षित रहती थी। यहाँ पर जो थे किसी प्रकार की कोई दीवार देखने को नहीं मिलती थी, तो यह अदुर्गीकृत थी, दुर्ग नहीं था। इसी के बाद में बात करें तो यहाँ पर कैसे मनुष्य यहाँ पर जो थे वो कौन कौन रहता था और यहाँ पर कौन कौन रहता था। तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले तो प्रथम और द्वितीय की जगह आप यहाँ पर पूर्व जो है पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल यहाँ पर डाल लीजिए। क्या? प्रथम और द्वितीय भी डाल सकते हो, बट यहाँ पर जो है वो पूर्वी स्थल
और जो है पश्चिमी स्थल। यहाँ पर अगर बात करें तो ये यहाँ पर ये सार्वजनिक स्थल होते थे। कौन से थे? सार्वजनिक। यहाँ पर आगे की बात करूँ तो क्या थे? सार्वजनिक स्थल होते थे ये। अगर इधर की बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो यह सार्वजनिक नहीं होते थे। यहाँ पर महत्व के नहीं, यह सार्वजनिक महत्व के नहीं होते थे। ये सार्वजनिक महत्व के जो है वो स्थल होते थे। अगर बात करें तो सार्वजनिक महत्व के स्थलों में कौन रहता था, कौन निवास करता था, तो वह निवास कौन करते थे? यहाँ पर जो है वो कौन करते थे? वो करते थे पुरोहित। कौन करते थे? पुरोहित। यहाँ पर कौन करते थे? पुरोहित यहाँ पर करते थे। तो पुरोहित आवास यहाँ पर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पुरोहित आवास यहाँ पर बोल सकते हो। अगर इधर की बात करें, इधर कौन रहते थे? यहाँ पर जो है वो इन आवास में जो है वो कौन रहते थे? तो वहाँ पर रहते थे जो है वो कौन रहते थे? मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग। और उसके अलावा बात करें तो कौन रहता था? उसके अलावा जो है वो व्यापारी वर्ग यहाँ पर रहता था। तो व्यापारी, और इसके अलावा यहाँ पर कौन रहता था? श्रमिक, और जो है वो मजदूर। सब कुछ इसी में आ जाते थे। तो आपने देखा यहाँ पर जो है वो डिटेल से मैंने बताया। बात करते हैं, यह था पूर्वी स्थल। क्या था? पूर्वी स्थल। और ये था पश्चिमी स्थल। पश्चिमी स्थल जो था वो उच्च भूमि थी। पूर्वी स्थल थी वो निम्न भाग था, निचला भाग था। अगर बात करें पूर्वी स्थल की, यहाँ पर आम जनता निवास करती थी, नागरिक यहाँ पर जो है वो वहाँ पर रहते थे। अगर बात करें इधर, तो इधर जो थी उच्च भूमि थी। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सार्वजनिक महत्व के बड़े यहाँ पर जो है वो पुरोहित प्रकार के जो है वो यहाँ पर मनुष्य या फिर जो जनता रहती थी आवास के, वो रहती थी। यहाँ पर दुर्गीकृत क्षेत्र था। यहाँ पर दुर्गीकृत क्षेत्र था, इधर दुर्गीकृत था। इधर की बात करें तो सार्वजनिक महत्व के जो है वो स्थल होते थे इधर, और इधर ये है वो सार्वजनिक महत्व के नहीं होते थे। इधर जो थे वो पुरोहित, यहाँ पर पुरोहित आवास था, यानी पुरोहित रहते थे इधर दुर्ग की तरफ। और इधर बात करें तो व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग रहते थे। कौन रहते थे? व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग यहाँ पर निवास करते थे। तो यहाँ पर समझ में आया, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर जो है वो दो भागों में बटी हुई थी, पूर्व और पश्चिम, जिसमें पश्चिम की तरफ दुर्ग थे और इधर जो था वो आपको यहाँ पर सामान्य नगर यहाँ पर देखने को मिला। तो ये समझ में आ गया कौन किधर रहता था। इसके अलावा चलिए बात करते हैं, इसके अलावा जो थे मोस्टली और भी यहाँ पर बातें कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, अब दो दो तो आपको पता चल गया कि सभी में दो स्थल थे, बट ऐसा भी हुआ कि कालीबंगा में जो थे वो दोनों ही दुर्ग पाए गए। क्या? नोट डाउन करके आपको लिखना है। नोट डाउन करके क्या लिखना है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में जो है वो आगे यहाँ पर बताता हूँ। मोस्ट यहाँ पर जो है वो नोट डाल के आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर बात करें कालीबंगा की, हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही दुर्ग, दोनों ही नगर दुर्ग थे। क्या थे? दुर्ग, या फिर बोल सकते हो इसको दुर्गीकृत। क्या थे? दोनों ही यहाँ पर दुर्गीकृत।
नगर थे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर ऐसा भी हुआ कि तीन तीन स्थल यहाँ पर देखने को मिले। तीन तीन स्थल कहाँ से देखने को मिले वो आपको बता देता हूँ। तो तीन स्थल, ये तो दो हो गए, इसके अलावा तीन स्थल हमें जो देखने को मिले, तीन भाग हमें देखने को मिले। कहाँ पर मिले? तीन भागों में बटा हुआ प्रांत। कौन कौन से थे? तीन भागों में बटे हुए प्रांत कौन कौन से थे? वो थे कालीबंगा, सॉरी कालीबंगा यहां पर नहीं था, पहला था धोलावीरा, पहला था धोलावीरा। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड है जूनीकरण। क्या? जूनीकरण। पहला था धोलावीरा और दूसरा था जूनीकरण, जिसमें तीन भाग यहाँ पर देखने को मिले, उच्च भाग, मध्यम भाग और निम्न भाग यहाँ पर देखने को मिले। तो तीन भागों में बटा हुआ अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर धोलावीरा और जूनीकरण यहाँ पर स्थल ऐसे मिले हैं। दो स्थलों की बात करें तो दोनों ही दुर्गीकृत थे। कौन सा था? कालीबंगा में दोनों ही जो नगर मिले वो दोनों ही यहाँ पर स्थल थे, वो दोनों ही भाग यहाँ पर जो है वो दुर्गीकृत देखने को मिले हैं। इसके अलावा कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो स्थलों के बारे में तो जान लिया कि कैसे स्थल मिले थे, बट इनकी विशेषता क्या थी, कौन कौन से स्थलों में क्या क्या विशेषता थी, सड़कें, जल निकासी प्रणाली, भवन निर्माण, रहन सहन, ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जल्दी से इसको मिटाता हूँ, सब कुछ यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए आप कि कालीबंगा में यहाँ पर दो भाग मिले जो दोनों ही भाग दुर्गीकृत थे, और यहाँ पर तीन भाग यहाँ पर ऐसे थे दो प्रांतों में, धोलावीरा और जूनीकरण, जिसमें तीन भाग में बटा हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर नियोजन है, नगर नियोजन में जो है वो सड़कें कैसी थी, नाले कैसी थी, और जो थे ईंटें और भवन, मोस्टली पॉइंट बना बना के हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। पॉइंट अगर बात करते हैं तो वो होगा यहाँ पर जो है वो पहला पॉइंट रहेगा, कौन सा रहेगा? ईंटों का आप डाल सकते हो, कौन सा? ईंटों का। और इसके अलावा फिर भवन का, फिर मकान, भवन, और इसके अलावा फिर स्नानागार आप मान सकते हो, स्नानागार। स्नानागार के अलावा जो थे वो काफ़ी सारे आ जाते हैं, जैसे कि सड़कें, क्या क्या जाते हैं कि नालियाँ, इन सभी की विशेषता हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हम बात करेंगे नगर नियोजन में पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, ईंटें, भवन, स्नानागार, सड़कें, नालियाँ, इन 5 पॉइंटों के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या देखने को मिला, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे सड़कों की। क्या करेंगे? सड़कों की। तो पहला पॉइंट डालते हैं यहाँ पर, और डालते हैं सड़क। क्या डालते हैं? सड़क, सड़कें। इसके बाद में हम डालते हैं पॉइंट टू पॉइंट। आपको देखिए इसको उतारना है, नोट डाउन कुछ नहीं, पढ़ के आपको याद नहीं होने वाला है। एक बार आपको जो है वो अपनी विशेषताओं को, इनको जो है वो अपनी नोटबुक में उतारना है। तो अगर बात करें यहाँ पर कि कैसी सड़कें पाई गई यहाँ पर, तो सड़कें जो थी यहाँ पर कैसी थी? अगर पहली विशेषता की बात करें तो सड़कें हमें यहाँ पर जो है वो इसकी विशेषता सड़कें, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। तो आपको समझ में आया कि सिंधु घाटी, देखिए यहाँ पर शॉर्ट लिख रहा हूँ, आपको फुल थ्योरी यहाँ पर बोर्ड पे लिख कर नहीं बता सकता, तो आपको जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, सिंधु सभ्यता की सड़कें यहाँ पर जो है वो समकोण पर काटती थी। अगर पूर्व से पश्चिम जा रही है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगी, और आपको कुछ इसी तरीके से, इसी आकार में आपको सड़कें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आ गया। इसके बाद में आती है
कि इस पद्धति को या सिंधु सभ्यता यहाँ पर सिंधु सभ्यता में सड़कों की कौन कौन सी पद्धति विद्यमान थी, तो कौन कौन सी पद्धति विद्यमान थी यहाँ पर विशेषता डाल के आप लिख सकते हो, ये सभी विशेषताएं हैं। सेकंड विशेषता की हम बात करें तो सेकंड है, अगर सड़कों की पद्धति, सिंधु सभ्यता की सड़कों की मुख्य पद्धति कौन कौन सी थी, वो चलिए बात करते हैं। तो पहली पद्धति थी जाल पद्धति। कौन सी थी? जाल पद्धति पहली। दूसरी पद्धति थी हमें यहाँ पर देखने को मिली ऑक्सफोर्ड पद्धति। कौन सी थी? ऑक्सफोर्ड पद्धति। अगर तीसरी पद्धति, तो तीसरी पद्धति हमारी जो है वो चेम्सफोर्ड, यहाँ पर जो है वो पद्धति हमें देखने को मिली चेम्सफोर्ड पद्धति हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो तीन पद्धति यहाँ पर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिली, जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति। तो यहाँ पर तीनों पद्धति के द्वारा यहाँ पर सड़कें मिली। ज़्यादातर सड़कें जो थी वो कैसी थी? मिट्टी की थी। ज़्यादातर सड़कें कैसी थी? मिट्टी की। ज़्यादातर या अधिकांश सड़कें मिट्टी की कच्ची सड़कें थी। कैसी थी? मिट्टी की कच्ची सड़कें यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा और क्या विशेषता है? तो इसके अलावा विशेषता की बात करें तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो में एक ऐसी सड़क मिली। कैसी सड़क मिली? 10 मीटर चौड़ी। अगर बात करें तो सबसे चौड़ी सड़क कौन सी कहाँ पर मिली? मोहनजोदड़ो में। तो सबसे चौड़ी सड़क जो 10 मीटर थी, कहाँ पर थी? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर पाई गई? मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो नगर की प्रथम सड़क होती थी या आम आवास या निम्न स्थल की ओर, निम्न नगर या निचला भाग की तरफ जो आती थी सड़क, वो प्रमुख नगर या दुर्ग की तरफ से जो आने वाली सड़क होती थी वो मुख्य सड़क मानी जाती थी। कैसी मानी जाती थी? प्रमुख सड़क। यहाँ पर जो है वो प्रमुख सड़क दुर्ग से आने वाली सड़क होती थी। तो यहाँ पर ये सभी विशेषता देखी। इसके अलावा और भी कंटिन्यू यहाँ पर जो है वो बने रहिए, और भी यहाँ पर काफ़ी विशेषताएं हैं। तो सड़क की जहाँ तक है वो विशेषता सभी हो चुकी है। अब इसके बाद में देखते हैं अगले यहाँ पर जो है वो नालियों की विशेषता। नालियाँ कहाँ पर क्या क्या पाई गई वो यहाँ पर देखते हैं। तो हम यहाँ पर सड़क की हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब यहाँ पर जो है वो हम नालियाँ देखेंगे। तो सेकंड हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है? सेकंड हमारा आ जाता है नालियाँ। तो हम नालियों में हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता की ये क्या थी? अद्वितीय विशेषता थी। सिंधु सभ्यता की क्या थी? अद्वितीय विशेषता। सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता। कैसी विशेषता है? सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता कौन सी देखने को मिली? नाली व्यवस्था। क्या थी? नाली व्यवस्था जो थी वो सिंधु सभ्यता की क्या थी? अद्वितीय व्यवस्था, अद्वितीय विशेषता। नाली
व्यवस्था। इसके अलावा बात करें तो नाली व्यवस्था के साथ साथ में बात करें तो यहाँ पर कालीबंगा में विशेषता, हम यहाँ पर सभी विशेषता ही पढ़ रहे हैं, तो विशेषता में कालीबंगा में प्रत्येक घर या दो घर में कुओं का निर्माण। तो कालीबंगा में प्रत्येक घर या दो घर में एक कुआं यहाँ पर देखने को मिला। क्या देखने को मिला? कुआं देखने को मिला। इसके अलावा और इसकी क्या विशेषता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें कालीबंगा से क्या, इसके अलावा कालीबंगा में हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिला? कालीबंगा में लकड़ी की नालियाँ मिली। क्या मिली? लकड़ी की मिली हुई यहाँ पर नालियाँ मिली, लकड़ी या काष्ठ। तो यहाँ पर कहाँ से मिली? कालीबंगा से हमें यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा और क्या विशेषता है वो चलिए बात करते हैं। तो इसके अलावा जो है वो हमें यहाँ पर घरों की तरफ से निकलती हुई, क्या, घरों से जल निकासी मोरियों के द्वारा मुख्य नालियों में ले जाया जाता था। क्या होता था? घर से जो जल निकासी की मोरियों के द्वारा मुख्य नालियों में जल का निकासी यहाँ पर किया जाता था। तो यहाँ पर जो था घरों के पास में जो यहाँ पर क्या होती थी उसको क्या कहते हैं? मोरियो। यहाँ पर क्या कहती है? मोरियो। उसके द्वारा जो है वो नालियों के द्वारा मुख्य नालियों में जो है वो पानी को क्या किया जाता था? ले जाया जाता था। क्या किया जाता था? ले जाया जाता था। यहाँ पर जो थी वो जहाँ तक है सभी यहाँ पर विशेषताएं कंप्लीट हो गई। एक यहाँ पर और एक बात बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करके आप यहाँ पर डाल लीजिएगा कि बनावली या फिर बनमाली में नाली व्यवस्था नहीं थी। क्या थी? बनवाली या बनावली में नाली व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता में जो है वो नाली व्यवस्था अद्वितीय विशेषता थी और कालीबंगा में प्रत्येक घर के सामने कहीं ना कहीं कुआं यहाँ पर जो है वो मिला। कालीबंगा में काष्ठ की नालियाँ यहाँ पर जो है वो देखने को मिली। इसके अलावा बात करें तो घर से जो पानी यहाँ पर जो है जिसके द्वारा ले जाया जाता था उसे मोरियो कहा गया और जो है वो मुख्य नालियों में उसके द्वारा पानी को ले जाया जाता था। इसके अलावा बनावली या बनवाली में नाली व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो ईंटों के बारे में। किसके बारे में? ईंटों के बारे में। इसके अलावा बात आती है यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारा आता है ईंटें। तो ईंटों में हम यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ से किस प्रकार की ईंटें हमें देखने को मिली। तो ईंटों की बात करें तो यहाँ पर जो है वो हमें कहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में
में क्या मिली, ईंटें कैसी मिली, पक्की ईंटें देखने को मिली। देखिए शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कैसी ईंटें मिली, पक्की मिली। अगर बात करें कच्ची की, तो कच्ची किस किस में मिली, तो यहाँ पर कच्ची हमें जो है वो कालीबंगा और रंगपुर में देखने को मिली। कहाँ पर देखने को मिली, कालीबंगा और रंगपुर में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिली। कहाँ पर, कालीबंगा और रंगपुर में हमें कैसी नालियाँ देखने को मिली, कच्ची कच्ची ईंटें हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिली। कच्ची ईंटें मतलब आप मान लीजिए कि यहाँ पर कच्ची ईंटों के भी मकान यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर और क्या रहे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो बात करें ईंटों में हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड, हम बात करते हैं थर्ड विशेषता की। तो थर्ड विशेषता जो हमें ईंटों में देखने को मिली वो यहाँ पर जो है वो आकार को लेकर है। आकार हमें कई कई जगह पर आकार जो देखने को मिला, कैसा देखने को मिला, आकार हमें यहाँ पर जो है वो 4:2:1 में हमें यहाँ पर देखने को मिला। कई बार ऐसा भी हुआ कि बड़े ईंटें यहाँ पर देखने को मिली। बड़ी ईंटें जिसे माना जाता है कि नालियों को ढकने के लिए यहाँ पर उपयोग में ली गई थी, उन्हीं के उपयोग के लिए वो बनाई गई थी। तो उनका आकार क्या था, बड़ी ईंटों के आकार का क्या, बड़ी ईंटों का आकार, यहाँ पर बड़ी ईंटें भी मिली, छोटी भी मिली। बड़ी ईंटों को माना जाता है कि वो नाली ढकने के उपयोग में लिया जाता था, और जो छोटी ईंटें थी उनसे मकान बनाने का काम किया जाता था। चलिए बात करते हैं कि बड़ी ईंटों का प्रयोग जो है वो उसका आकार क्या था। आकार की हम बात करें तो आकार जो था वो हमें यहाँ पर देखने को मिला 10.25 इंटू हमें यहाँ पर देखने को मिला 5.0 इंटू हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिला 2.25 इंच। कैसे देखने को मिली, तो हमें यहाँ पर जो है वो बड़ी ईंटें का आकार क्या देखने को मिला 10.25 इंटू 5.0 इंटू 2.25 इंच हमें यहाँ पर देखने को मिला, जिसे माना जाता है कि वो यहाँ पर क्या काम में लिया जाता था, वो यहाँ पर नालियों को ढकने के काम में लिया जाता था। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिली। इसके अलावा जो है वो हमें यहाँ पर और क्या क्या देखने को मिला, वो यहाँ पर देखने को मिला मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में एक आकार और भी हमें देखने को मिला। क्या बात करते हैं मोहनजोदड़ो में जो ईंटों का आकार मिला, ईंटों का आकार, वो ईंटों का आकार कैसा था वो बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या था 51 इंटू 51 सेंटीमीटर इंटू 26.27 सेंटीमीटर इंटू 6.35 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ईंटों का आकार देखने को मिला। क्या देखने को मिला मोहनजोदड़ो में, ईंटों का आकार 51 सेंटीमीटर इंटू 6.27 यहाँ पर सेंटीमीटर इंटू 6.35 सेंटीमीटर हमें देखने को मिला। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर ईंटों के यहाँ पर जो है वो साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं मकान के बारे में, स्नानागार के बारे में। यहाँ पर हमारी जो है वो ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं, ईंटें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उससे अलावा हमने पहले पढ़ा था कि जो हम यहाँ पर इससे पहले क्या देखा था, नालियाँ और क्या सड़कें देखा था, तो वो सभी यहाँ पर जो कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें अगर कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। जाते जाते एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर जो है वो क्या आपको और क्या देखने को मिला। तो हमें क्या देखने को मिला, कालीबंगा में कैसी सड़कें हैं, वो कैसी ईंटें हैं, कच्ची ईंटें हैं। तो कच्ची ईंटों में क्या देखने को मिला, कालीबंगा में
कालीबंगा में अलंकृत ईंटों का मिलना। कालीबंगा में कैसी ईंटें मिली? अलंकृत, जिसमें डिजाइन यहाँ पर दी गई। कच्ची ईंटें थी, बट कालीबंगा के जो लोग थे वो यहाँ पर अच्छे कुशल और सुंदरता के साथ रहते थे, तो उनके द्वारा क्या किया गया, उसको कलर किया गया। कलरफुल जो है वो कच्ची ईंटें बनाने के बाद में उस पर कलर डिजाइन यहाँ पर बनाया गया। तो फिलहाल जो है वो ईंटों के जितने भी प्रकार थे, जितनी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी, मैंने बता दी है। अब बात करते हैं इसके आगे हम मकान के बारे में कि मकान कैसे थे, मकान कैसे बने हुए थे, मकान के अंदर क्या क्या मिला, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो हमारा चौथा पॉइंट आता है मकान। मकान या फिर भवन। हिंदू सभ्यता में मकान और भवन के बारे में जो हमें यहाँ पर देखने को मिला, मकान और भवन कैसे मिले, हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुमंजिला भवन देखने को मिला। इसमें जो है वो क्या होता था, रसोई, क्या देखने को मिला, रसोई, आंगन और ये सब कुछ यहाँ पर जो है वो देखने को मिला। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर मकान जो थे वो पक्के ईंटों के भी देखने को मिले, कच्चे ईंटों के भी देखने को मिले, जैसे कि कालीबंगा में कच्ची ईंटों के देखने को मिले, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अन्य स्थलों पर जो है वो पक्की ईंटों के देखने को मिले। कालीबंगा में जो भवन थे वो भवन कैसे देखने को मिले, जो है वो अलंकृत यहाँ पर देखने को मिले। और फर्श की बात करूँ तो फर्श भी अलंकृत यहाँ पर जो है वो देखने को मिला। इसके अलावा बात करते हैं कि भवन निर्माण की जो पद्धति थी वो कौन सी थी। भवन निर्माण या नगर निर्माण, नगर या घरों के निर्माण की या विन्यास पद्धति कौन सी थी? विन्यास पद्धति क्या थी? ग्रिड पद्धति। कैसी थी? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति हमें देखने को मिली। इसके अलावा और क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और हमें इसके अलावा जो है वो क्या देखने को मिलता है, कालीबंगा में क्या, कालीबंगा में घरों के सामने कुएं देखने को मिले। क्या मिले? कुएं देखने को मिले। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर प्रत्येक सिंधु घाटी सभ्यता के मकान में क्या देखने को मिला, मकान में सिंधु सभ्यता के मकान में क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला, आंगन और चौक यहाँ पर जो है वो देखने को मिला। क्या क्या देखने को मिला? प्रत्येक सिंधु सभ्यता के घर में आंगन और चौक यहाँ पर देखने को मिला। और क्या क्या यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो मकान जो थे वो कैसे यहाँ पर देखने को मिले, पक्के और ईंट कच्चा ये दोनों मिले। इसके अलावा जो थे मकान की बात करूँ तो मकान जो थे, मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे गलियों की ओर
खुलती थी। किधर खुलती थी? मुख्य सड़क की ओर मकानों के दरवाजे और खिड़कियां ना खुल के पीछे की ओर खुलती थी। लेकिन अगर बात करें लोथल की, क्या लोथल की हम बात करते हैं इधर लोथल की, किधर लोथल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल के जो थे मकानों के दरवाजे और खिड़कियों के जो है खुलने के जो खुलती थी वो मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल जिनके यहाँ पर मकान थे वो मुख्य सड़क की ओर ना खुल के किधर खुलते थे? पीछे की ओर खुलते थे। इसके अलावा और भी यहाँ पर और क्या विशेषता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसके अलावा जो है वो एक पॉइंट और है विशेषता, और इसके बाद में जो है वो ये भी हमारा खत्म हो जाता है। एक विशेषता क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो विशेषता एक क्या है? तो मकान की जो थी मकान बनाने की कला को वास्तुकला कहा जाता था। वास्तुकला कहा जाता था और यह भारत में सिंधु सभ्यता की देन है। किनकी देन है? सिंधु सभ्यता से हमें यहाँ पर भारत में सबसे पहले यहाँ पर जो है वो देखने को मिला। तो फिलहाल गाइस सभी जानकारी मैंने दे दी है। अब यहाँ पर जो है वो आखिरी और लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे स्नानागार की। स्नानागार का टॉपिक जैसे कंप्लीट होता है हमारा जो है वो आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है, और कल जो है वो नए टॉपिक के साथ नए टॉपिक ने आपको सिंधु सभ्यता की जो है वो धार्मिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे कल। तो फिलहाल हम बात करते हैं लास्ट वाला जो भी है पांचवा या जो भी छठा है वो आप कर लीजिएगा। क्या है पॉइंट? स्नानागार। क्या है? स्नानागार। स्नानागार की बात करूं तो यहाँ पर एक स्नानागार मिला, बहुत बड़ा यहाँ पर सार्वजनिक स्नानागार था। वो सार्वजनिक स्नानागार यहाँ पर देखने को मिला जो यहाँ पर किस आकार का था? आकार की बात करूं आयताकार था। आयताकार देखने को मिला कुछ इस तरीके से। जिसकी ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई हमें जो है वो देखने को कितनी मिलती है? 11.88 यहाँ पर जो है वो कितनी मीटर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। अगर चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई हमें यहाँ पर 7.01 से मीटर यहाँ पर देखने को मिलती है। कितनी चौड़ाई हमें 7.01 मीटर हमें देखने को मिलती है। अगर गहराई की बात करूं ऐसे, अगर गहराई कितनी है? अगर इसकी गहराई की बात करूं तो गहराई हमें यहाँ पर जो है वो कितनी देखने को मिलती है? 2.23 मीटर हमें जो है वो गहराई हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करूं तो उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, छोटी छोटी यहाँ पर जो है वो सीढ़ियाँ यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर उतरने की यहाँ पर बनी हुई है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सीढ़ियाँ भी हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या मिलेगी आपको? सीढ़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। इधर क्या है? उत्तर, इधर क्या है? दक्षिण। क्या? उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो आपको दोनों तरफ जो है वो सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें
ये कैसे बना हुआ था? तो ये जिप्सम का बना हुआ था। किसका? जिप्सम का। जिप्सम चूने का बना हुआ था। इसके अलावा बात करें और क्या विशेषता है, और ये इसकी क्या विशेषता मिली, तो सार्वजनिक स्थल था ये। क्या था? सार्वजनिक स्थल हमें यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा जो है वो हमें क्या और देखने को मिला? इसके अलावा जो है वो हमें क्या देखने को मिला? इसके अलावा जो है वो हमें जो है वो फर्श कैसे मिला? फर्श हमें स्नानागार का पक्का चूने का मिला। कैसा मिला? फर्श हमें जो है वो पक्का चूने का मिला हुआ मिला। और यहाँ पर वो बात करें जिप्सम धातु का, यहाँ पर जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो इसका क्या मिला? फर्श मिला। किसका मिला? फर्श हमें देखने को मिला। इसके अलावा बात करते हैं कि फर्श कैसा था। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है स्नानागार का क्या क्या यहाँ पर महत्व था, तो स्नानागार को यहाँ पर बोला जाता था कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सूर्य की पूजा की जाती थी। स्नानागार का उपयोग से सूर्य की पूजा की जाती थी। क्या की जाती थी? सूर्य की पूजा की जाती थी। और इसके अलावा और क्या था? इसके अलावा जो था वो धार्मिक स्थलों पर उपयोग किया जाता था। धार्मिक स्थलों पर जो स्नानागार का उपयोग किया जाता था। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर भी बता दी। आकार आयताकार होता था, से यहाँ पर जो लंबाई चौड़ाई वो बता दिया, और इसकी जो है वो बनावट कैसी थी सारी बता दी है। इसके अलावा हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है नगर नियोजन का। अब यहाँ पर जो है वो कल हम बात करेंगे धार्मिक जीवन या फिर जो है वो सामाजिक जीवन की हम बात करेंगे। तो जो भी हुआ टॉपिक वो कल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जो है नगर नियोजन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।